नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो बीएससी फाइनल ईयर जो हमारा पेपर सेकंड है, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक। ठीक है, पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के बारे में हमें देखना है, जिसकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो हमारी इकाई है वो पारिस्थितिकी की है और अंतिम जो पंचम हमारी इकाई है वो जैव सांख्यिकी की है। ठीक है ना। तो हमें बायोस्टैटिक्स एंड एनिमल इकोलॉजी के बारे में देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो क्या है हमारा, हमें क्या देखना है, मेन एजेंडा हमारा क्या देखना है, वो हमें देखना है कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम आज सबसे पहले हमारा मेन जो एजेंडा है सामुदायिक पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करें। क्या है सामुदायिक पारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा परिचय, उसके प्रकार, उसके विभिन्न प्रकार के जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में और संदर्भ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए हम सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी का। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है हमारा एनिमल इकोलॉजी, जिसकी यूनिट हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और उसका जो हमारा आज का मेन एजेंडा है वो हमारा है कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी या सामुदायिक पारिस्थितिकी के बारे में हमें चर्चा करनी है। और सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन जो हमारा परिचय है कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिटी क्या है, और इकोलॉजी हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है ना। हम बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर नॉन लिविंग से पृथ्वी किस में आई, लिविंग में, निर्जीव से सजीव, और सजीव में भी हम देखें तो कहाँ से, हम जो इस क्रम को देख रहे हैं, जैसे हमारे पास देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास निर्जीव तक जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म से हम देखें तो हमारे पास जिस पर एक ऐसा जीव द्रव्य था जिसके चार ओर एक झिल्ली आई, जिसको हमने क्या बोला, कोशिका, जिसको हम सेल बोलते हैं। और कोशिका से पूरी प्रोसेसिंग, जिसमें कौन कौन सी चीजें आई थी हमारे पास, कोशिका से लेकर हमें बनाना है जीव, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसके बीच में हमारा सेल है, बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे पास क्या बने, टिश्यू, ऑर्गन, टिश्यू से मिलकर हमारे पास क्या बना था, ऑर्गन से हमारे पास क्या बना, ऑर्गन लेवल। ठीक है। और जब ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हुआ, हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या बना, ऑर्गेनिजम्स। तो हमने जो देखा है सबसे पहले, तो सेम हम जैसे बात कर रहे हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक समुदाय, एक ही जाति के विभिन्न प्रकार, एक ही जाति के छोटे बड़े जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। और वो किस में रहते हैं, पारिस्थितिकी में, तो इसलिए हमने नाम दे दिया इसको समुदाय पारिस्थितिकी नाम दे दिया। तो हमारे पास निर्जीव से सजीव और निर्जीव की अंतिम प्रोसेस, जीव द्रव्य जिसके और एक झिल्ली थी जिससे कोशिका का निर्माण, और कोशिका से लेकर जीव तक की बनने की प्रक्रिया हमारी किसकी है, सजीव की प्रक्रिया है। ठीक है।
इस सजीव को हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले एक ही जाति की बात करें हमने, ठीक है ना, एक जाति के सेम जीव जिसको हमने पॉपुलेशंस कहा, और पॉपुलेशंस के बाद विभिन्न प्रकार के जो जीव थे हमारे पास, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पर देखें तो अलग अलग एक ही जाति के अलग अलग समुदाय में बढ़ गए, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं सेम स्पीसीज इज ए पॉपुलेशन, ठीक है, पर डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज के एक अलग अलग ग्रुप हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कम्युनिटी कहलाएंगे या समुदाय कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक सेम स्पीसीज, जैसे मानते हैं कि हमारे पास ये एक स्पीसीज है फिश की, ठीक है, तो ये तो हो सकती है हमारी पॉपुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समष्टि। परंतु हम यहां पर इसके अलावा और कोई बहुत सारे ग्रुप हैं, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। सेम स्पीसीज होगी तो उसे हम पॉपुलेशंस कहेंगे, पर ये डिफरेंट तीनों ग्रुप आपस में मिल जाए तो इस प्रकार को हम क्या कह सकते हैं, समुदाय या पारिस्थितिकी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनको आकाश और स्थल की आवश्यकता है, इन्हें स्थल की आवश्यकता है और इन्हें जल की आवश्यकता है। तो ये अलग अलग आवास में रह रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति या पारिस्थितिकी में रह रहे हैं और एक साथ अपना संबंध निभा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं समुदाय पारिस्थितिकी या हम इसे कह सकते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी कह सकते हैं। आइए हम उसके परिचय की जो डेफिनेशन है हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी क्या होती है। एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी जीव एक जैविक समुदाय बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैविक समुदाय प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों व प्राणियों का समूह है जो एक ही वातावरण में पाया जाता है, जो आपस में सहनशील एवं अन्योन्य क्रियाएं, इंटरडिपेंडेंट तथा लगातार ऊर्जा का स्थायीकरण, फिक्सेशन तथा उपयोग, यूटिलाइजेशन करता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि जो यहाँ पर सहनशील परस्पर लाभ हानि की जो सीमा या समाकलन इंटर जो रिलेशंस है एक दूसरे के बीच में वो किस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे हम देखें यहाँ पर कि अलग अलग जंतु अपनी अलग अलग क्रियाएं, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम इसे समझेंगे। अभी हम परिचय की बात कर रहे हैं और परिचय में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा जो है। ठीक है, जैविक समुदाय की बात की है यहाँ पर हमने, और उसके अंदर हमने यहाँ पर दो चार चीजें हम देख रहे हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करें प्रोड्यूसर्स की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उत्पादकता। नेक्स्ट कंज्यूमर,
जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। नेक्स्ट बात करें रिड्यूसर, अपघटक, और नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, रूपांतरण करता। ये इकोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में, ये जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, क्या मतलब होता है। जैसे सबसे पहले हम उत्पादकता की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो पृथ्वी पर हम सबसे पहले हमारे पास कौन है? सनलाइट। सूर्य है और सूर्य के बिना सारा जीवन अधूरा है। सनलाइट से स्वयं उत्पन्न होने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ अपना भोजन बनाते हैं, उसकी बात करें। छोटे जो हमारे पास जीव हैं, जैसे हमने यहाँ पर पर्टिकुलर प्लांट्स लिए हैं, ये अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे इस प्रकार के हो सकता है, जैसे बहुत छोटे हमारा किंगडम है मोनेरा से प्रोटिस्टा, इस प्रकार का जो प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पर अपना एक कम्युनिटी बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इन कम्युनिटी को कोई ना कोई यूज करता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट हमारा है ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये अपने भोजन को खाने के लिए इस पर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब ये हो सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हर्बीवोरस और फिर आएंगे हमारे पास कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट कौन हो गए, कार्निवोरस। कार्निवोरस के बाद, इनकी डेथ के बाद कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से, ठीक है, और ये रूपांतरण मॉडिफाइड होकर फिर से, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, सनलाइट की प्रेजेंस, एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में सेल्फ अपना फूड बनाते हैं, ये इन पर डिपेंड रहते हैं, ये इन पर डिपेंड रहते हैं, और इनकी डेथ के बाद ये छोटे छोटे जीव सेल्फ उत्पन्न होते हैं और इनको खाते हैं और प्रकृति में मिल जाते हैं। तो ये एक क्रम जो हमारा था पारिस्थितिकी के तहत, ये एक क्रम चलता रहता है। उसी के आधार पर इसके दो मुख्य प्रकार स्थापित किए गए हैं। आइए हम देखें ये हमारे मुख्य प्रकार कौन से हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है, ये कम्युनिटी मैनी पॉपुलेशंस, सेम पॉपुलेशंस या वन स्पीसीज है ना, उसके लिए हम बात करें तो हमारा उसको हम पॉपुलेशंस कहते हैं, किंतु मैनी पॉपुलेशंस, एक से अधिक जातियों का पाया जाना क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहला जाता है। एक चित्र के माध्यम से, सुंदर चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। सबसे पहले आता है हमारे पास मेजर और दूसरे आती है हमारे पास माइनर, ठीक है ना। मेजर और माइनर के लिए हम बात करें, ठीक है, मेजर्स हमारी कौन सी है और माइनर कौन सी है, तो जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो प्रकार है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो देख रहे हैं हम,
टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी के प्रकार। ठीक है, अब यहां पर हम जो देख रहे हैं समुदाय पारिस्थितिकी के प्रकार में पहला जो हमारा प्रकार है टाइप फर्स्ट में देखिए मेजर कम्युनिटी। ठीक है, मुख्य या प्रमुख समुदाय। और सेकेंड हम जो बात करेंगे, जैसे पहले हमने यहां पर बात की, ठीक है, कौन सी, मुख्य की या मेजर की, तो उसमें क्या है कि सेल्फ अपना फूड बनाते हैं, किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जबकि हम नेक्स्ट की जो बात करते हैं सेकेंड टाइप जो हमारा है माइनर कम्युनिटी गौण समुदाय। ठीक है ना, अब यहां पर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये वाला सीन, ये फर्स्ट है और ये हमारा दोनों मिलाकर क्या कंप्लीट सेकेंड है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ये सब डिपेंड है किनके ऊपर, इनके ऊपर। ठीक है, इनके बिना ये जीवन नहीं जी सकते। ठीक है ना, हमने एक नॉर्मली एक एग्जांपल लिया है, हम देख सकते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। आइए, फर्स्ट हमने एक ओनली फॉर एक सैम स्पीसीज की लिए थी कि अपना भोजन खुद करती है, या मतलब हम इसकी जगह हम प्लांट्स का एग्जांपल अच्छे से ले सकते हैं। पर नेक्स्ट हम जो देखते हैं तो इस प्रकार का अल्टरनेट एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इस प्रकार का है माइनर कम्युनिटीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है इसके जो करेक्टर फीचर्स हैं। ठीक है ना, सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं बायो कम्युनिटी के ऊपर, जैव समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में हमें बात करनी है। करेक्टर फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हैं सामान्य लक्षण से मुख्य क्या क्या है उनके बारे में हमें देखना है। तो हमें क्या क्या देखना है इसमें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट हमें देखने हैं इसके अंतर्गत, उसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेते हैं एक बार। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हमें सामान्य लक्षण देखने हैं जीव समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती हैं, जिसको हम देखते हैं। जीव समुदाय के सामान्य या प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करें, उससे पहले हम यहाँ पर बता दें आपको। तो सबसे पहला हमारा है इकोटोन। फर्स्ट हमें इसकी बात करनी है। सेकंड जो हमारा है कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। सामुदायिक स्थिरीकरण।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न जैव समुदाय निवास करते हैं, हम जानते हैं, और इनके अलावा कुछ अलग अलग विशिष्ट लक्षण हैं, परंतु अनेक विशेषताओं के साथ साथ कुछ साधारण लक्षण सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। किसी भी जीव वस्तु की भांति सभी समुदाय उत्पत्ति के बाद वृद्धि और विकास करते हुए परिपक्व और स्थायी स्थिति में पहुंचकर प्रजनन करके अपने सामुदायिक विकास की चरम सीमा पर पहुंचते हैं और अंत में मृत्यु होने पर समाप्त हो जाते हैं। परंतु किसी भी समुदाय की उत्पत्ति को लेकर विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्ति तक जीवन चक्र सामुदायिक जीवों और वातावरण की निरंतर अनुक्रिया और आपसी तालमेल के फलस्वरूप सैकड़ों या हजारों वर्ष में पूरा होता है। यद्यपि एक जैव समुदाय को अपने क्षेत्र विशेष में निवास करने चाहिए साथ ही, परंतु वास्तव में आसपास के सामुदायिक क्षेत्रों का उल्लंघन करके साथ ही परिवर्तन की प्रवृत्ति सभी समुदाय में पाई जाती है। ऋतु परिवर्तन तथा अनेक अन्य स्थानीय वातावरण कारक इस प्रवृत्ति की मुख्य कारण है। उपरोक्त साधारण लक्षणों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट लक्षण भी यहाँ पर पाए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहला जो हमें देखना है तनाव क्षेत्र या इकोटोन। ठीक है ना, ये हमारा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी आप देख रहे हैं डिफरेंट स्पेसीज है, और उसके साथ इन्वायरमेंट शामिल हो तो इकोसिस्टम, और ऑल ओवर जहाँ एटमॉस्फेयर हो वहाँ बायोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है संक्रांति क्षेत्र या तनाव क्षेत्र। ठीक है ना, इकोटोन की बात कर रहे हैं या तनाव क्षेत्र दो विभिन्न जातियों के आपस में मिलने वाला क्षेत्र है। जैसे माना कि ये कोई एक जोन है, दूसरा ये जोन है। ठीक है, इस जोन्स के एनिमल्स कुछ इस प्रकार से, नेक्स्ट इस प्रकार की, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज एक जाति में यहाँ रह रही है, पर यहाँ एक ऐसा क्षेत्र स्थापित कर दिया है इन्होंने जहाँ दोनों जातियाँ आपस में मिल रही है। हो सकता है यहाँ वाटर हो, दोनों को आवश्यकता हो, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा जहाँ दोनों जातियाँ आपस में आकर मिली है, ये तनाव क्षेत्र या संक्रामिका क्षेत्र कहलाएगा, जिसको हमने इकोटोन कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं इकोटोन, यह भी एक मुख्य लक्षण रहा है किसका, कम्युनिटी इकोलॉजी का। नेक्स्ट है समुदाय स्थिरीकरण। समुदाय स्थिरीकरण की हम बात करें, समुदाय स्थिरीकरण में हम एक बार देखें कि जैव सामुदायिक में सामुदायिक स्थिरीकरण प्रकृति प्रदत्त गुण है। सामुदायिक परिस्थिति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय के जंगल में इस प्रकार का स्थिरीकरण देखा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ जातियां पृथ्वी तल पर रहती है तथा कुछ प्राणी छोटी झाड़ियों पर जीवन यापन करते हैं, जबकि कुछ समूह घने वनों पर निवास करते हैं। इस स्थिरीकरण भी क्षैतिज एवं लंबवत हो सकता है। जैव समुदाय में इस प्रकार का विभाजन ही सामुदायिक स्थिरीकरण कहलाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट हमें जो देखना है उसके बारे में हम चर्चा करें, सामुदायिक स्थिरीकरण।
उष्णकटिबंधीय जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन्स वाले क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा यह देखा गया है। उसके तहत हम देखें कि जैसे कि हमारे पास जैसे कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ, कुछ छोटे छोटे ट्रीज हैं, हम प्लांट्स बोल सकते, पौधे हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कुछ छोटे ट्री, घने पेड़, और कुछ हम देखते हैं हमारे लंबे जो घने विशाल वृक्ष के। तो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं रेड कलर से, आप देखिएगा। कुछ जीव इन पर अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ जीव यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, और कुछ इस लेवल पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक स्थिरीकरण हो गया, लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस प्रकार भी अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित रहते हैं, एक स्तर पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। यह भी किसका लक्षण है, हमारा जे समुदाय की सामान्य या प्रमुख लक्षण में से एक है। नेक्स्ट हमें देखना है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करना है। पारिस्थितिकी तुल्य एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, पारिस्थितिकी तुल्य, ठीक है। और नेक्स्ट हमें बात करना है डाइवर्सिटी। विविधता, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट या पारिस्थितिकी तुल्य क्या है, डाइवर्सिटी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पारिस्थितिकी तुल्य का मतलब बता रखा है कि जैव समुदाय जो हमारे हैं उन्हें कहते हैं। पारिस्थितिक स्थिति में भौगोलिक रूप में अत्यंत ही दूरी पर अवस्थिति होती है। इन समुदाय के मध्य में हजारों मील की दूरी होती है। यद्यपि इनमें समान जीवों, जंतुओं तथा वानस्पतिक की जातियां मिलती है, इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से पृथक पृथक किंतु समान प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले जैव समुदाय पारिस्थितिकी तुल्य कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी स्थान विशेष एवं जलवायु के जीवों का प्रकार निर्धारित नहीं कर सकते, किंतु वहाँ की भूगोल के जीवों के प्रकार को प्रभावित करती है। जीवों के प्रकार के अंतर्गत उनका क्रम, कुल, प्रजाति, जाति आदि सम्मिलित है, ठीक है ना। इसे पारिस्थितिक समतुल्य के अंतर्गत भी माना गया है। इकोलॉजिस्ट जो थे प्रसिद्ध हमारे ईपी ऑडम ने पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों की प्रायिकता एवं क्रियाशीलता, फंक्शनल जो निके हैं उनकी संज्ञा दी है। ऑडम का मानना है कि आवास स्थल तो प्राकृतिक वास हैं तथा उनकी कार्यशीलता उनका व्यवसाय माना जा सकता है। इस मत को वर्तमान में अधिक मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता या डाइवर्सिटी की बात करें। यह लक्षण संगठनात्मक संरचना की विविधता है। सामुदायिक विशिष्टता के निर्धारण हेतु जो आधार मुख्य रूप से माना है, जैसे भोजन, सामाजिक संबंध है, प्रजनन है, आवर्तित गतिविधियां हैं, स्थिरीकरण है, अन्य जैविक तथा तत्कालिक क्रियाएं समावेश है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है इसका पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर 5th नंबर पे है हमारा पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो हमारा है, ठीक है, हम जो देख रहे हैं पॉपुलेशन स्थिरीकरण है, जीव संख्या स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जीव संख्या
या समष्टि बोल सकते हैं, जीव संख्या स्थिरीकरण। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो जोन है। जैसे कि पहली बात करें, एक फिश ने एक टाइम में कम से कम 20,000 एग को प्रोड्यूस किया। क्या पृथ्वी पर एक फिश इतने एग प्रोड्यूस करेगी? हो सकता है इसमें आने वाली जो कार्निवोरस फिशेज है, ठीक है ना, वो इस एग में से बहुत सारे एगों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करेगी। ठीक है, ये आकार में बड़ी है पर संख्या में ये क्या है, कम है। ये आकार में छोटी है पर संख्या में क्या है, ज्यादा। तो इस बीच में इन दोनों का तालमेल जो है वो बना रहेगा। ये भोजन के रूप में से ग्रहण करेगी और कम संख्या में बच्चों को प्रोड्यूस करेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारी जनसंख्या जो जीव संख्या उसका एक स्थिरीकरण बना रहेगा। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है इसकी इकोलॉजिक या कम्युनिटी डोमिनेंस। ठीक है, 6 नंबर का हमारा पॉइंट है। कम्युनिटी डोमिनेंस। ठीक है, प्रभावितता, समुदाय प्रभावितता। समुदाय प्रभावितता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं समुदाय प्रभावितता की। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी पीरियडिसिटी, समुदाय आवर्तीता। और अंतिम में हमें जो बात करेंगे हम अब हमें जो बात करनी है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर डोमिनेंस, समुदाय प्रभावितता के बारे में क्या होता है। जैव समुदाय में किसी न किसी विशेष जाति के जीवों की संख्या घनत्व अधिक होता है, अर्थात जाति विशेष के जीव प्रत्येक समुदाय में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होते हैं। इसके कारण प्रत्येक समुदाय की प्राकृतिक संरचना तथा जैविक क्रियाएं उन जाति विशेष के जीवों पर अधिकांश आधारित रहती है। ठीक है ना, कहा जा सकता है कि इनके लिए विभिन्न प्रकार के जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ठीक है, उत्पादक, उपभोग, अपघटक में से जो अधिक होंगे वे अधिकांश ऊर्जा में क्रम को नियंत्रित करते रहेंगे। ठीक है, अंतिम में आता है हमारे पास समुदाय आवर्तीता, पेरिडिसिटी। ठीक है ना, तो समुदाय आवर्त जैसा कि हम देखते हैं कि जीवों का जीवन चक्रीय क्रम में निर्धारित होता है। सभी प्रकार कि एक समुदाय के सभी जीव तथा पौधे एवं प्राणियों का चक्रीय क्रम दर्शाते हैं। जब पूरा समुदाय ही चक्रीय क्रम प्रदर्शित करता है तो उसे हम क्या करते हैं, समुदाय आवर्तीता कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला हम बात करते हैं मौसमी आवर्तीता, प्रकाश आवर्तीता और चंद्रीय आवर्तीता, जिसको हम बोलते हैं लूनार पीरियडिसिटी। ठीक है, फोटो पीरियडिसिटी और सीजनल पीरियडिसिटी। ठीक है ना, इनके बारे में हमें देखना है क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इसमें कि जो हमारी सीजनल है उसके बारे में। सीजनल के बाद हम बात करेंगे फोटो, और फोटो के बाद बात करेंगे हम लूनार पर। ठीक है, तो सबसे ये जो हमारी सामुदायिक आवर्तीता है ये 3 प्रकार से है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सबसे पहला हमारे पास है सीजनल। सीजनल नेक्स्ट है हमारे पास फोटो और नेक्स्ट है लूनार।
वो होता क्या है, जैसे सीजन मौसमी की बात करें, ठीक है, मौसमी आवर्तीता की बात करें तो मौसम के अनुसार जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत, उसमें एनिमल्स ब्रीड करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उस प्रकार की। फोटो, लाइट की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग करें तो प्रकाश, ठीक है, और चंद्रमा, ठीक है, आवर्तीता हम देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 15 डेज का पखवाड़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें कौन आएगा, पृथ्वी और सूरज, ठीक है, और चंद्रमा। तो उनकी जो कलाएं हैं, चंद्र कलाएं जो होती हैं पूर्णिमा और अमावस्या के बीच, जैसे अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं, एनिलिड्स की बात करें तो वो पूर्णिमा के जो चांद में अपने बच्चों को या अपने प्रजनन के लिए जो एग प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पर आते हैं, वो अपने एग प्रोड्यूस करने के लिए वो आते हैं आपके समुद्र के किनारे। वो भी कब आते हैं, जब हमारा ज्वार भाटा आने का समय हो और जब पूर्णिमा का समय हो, ठीक है ना, तो उस समय यह पर होता है। तो ये इस प्रकार की आवर्तीता हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने जो देखा कम्युनिटी इकोलॉजी देखा, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हमने उसके बारे में जो चर्चा की वो उसके क्या थे, टाइप्स, मेजर और माइनर टाइप्स थे। नेक्स्ट हमने जो देखा है वो उसकी स्पेशल जो करेक्टर फीचर्स थे उसके बारे में देखा, जो विभिन्न प्रकार के 7 से 8 करेक्टर्स के बारे में हमने चर्चा की है। अंतिम जो हम देख रहे हैं वो हमारा रेफरेंस या संदर्भ है, कौन कौन सी पुस्तक से लिया गया है। सबसे पहले एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिनके लेखक है पारिक भटनागर एवं रावत सर हैं, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कॉली, जो कि आरबीटी पब्लिकेशन से लिया गया है। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिनके लेखक है पीडी शर्मा, जो रस्तोगी पब्लिकेशन से है। और अंतिम जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, जिनके लेखक है एन अरुमंगम, और यह सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस जो हमारी वेबसाइट है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।